और पूरे भारत में पैदल चल करके समाज के बीच में जा करके जो समाज के लोग सोए थे सबको जगा करके राजनीतिक भागीदारी अधिकार विधायक सांसद मंत्री बनाने का काम किया। और अलग प्रकार की आज भी बहुजन समाज पार्टी की पहचान है। उसकी विरासत परम श्रद्धेय बहुजन समाज पार्टी की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, लोकसभा राज्यसभा विधान परिषद और में रहीं बहन जी मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं। उनका शासन आज भी अन्य पार्टियों से तुलना करके देखा जा रहा है तो महत्वपूर्ण। 2027 का चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुकी है। बात करें भारतीय जनता पार्टी या वहीं बात करें समाजवादी पार्टी या वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी, यानी देखा जा रहा है कि तमाम जो पार्टियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और इन दिनों देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फील्ड वर्क भी कर रही हैं। उसी कड़ी में इन दिनों देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कैडर के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। कई लोगों से हमारी बात हुई और हमने जानने का प्रयास किया तो लोगों का कहना ये है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, जिसको लेकर ये तैयारी है। ये अठलापुर है और अठलापुर का ही एक बड़ा इतिहास है, क्योंकि अठलापुर रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ के तमाम जो प्रत्याशी हो कहीं ना कहीं माननीय उमा शंकर सिंह को चुनावी मैदान में हमेशा विजय घोषित कराती है यहाँ अठलापुर के लोग। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ बातें होंगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2027 का चुनाव है, चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ चुकी है और रसड़ा विधानसभा जो सीट है वो काफ़ी मायने रखता है चुनाव में। क्या लग रहा है कि इस बार 2027 में बहन कुमारी मायावती की सरकार आएगी? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को साधुवाद धन्यवाद है, मंगल की कामना है, तथागत की अनुकंपा है। हिंदुस्तान तक न्यूज़ चैनल को आपको साधुवाद है। आप लोग जन जन के बीच में जा कर के और लोगों की भावनाओं को समझते हैं और 27 के चुनाव के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद है। जहाँ तक 27 में बहुजन समाज पार्टी की देन है, मैं डॉक्टर राहुल भंते आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी की अलग पहचान है। बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। बाबा साहब के मिशन को प्राथमिकता देते मूवमेंट वाली पार्टी है। बाकी सब तो बाबा साहब के नाम पर वोट भजाने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पर जब मौका मिलता है सांसद विधायक बन जाते हैं तो वो बाबा साहब के नाम को भूल जाते हैं, क्यों नाम लेने से तक रह जाते हैं। लेकिन उनके कार्यों को बाबा साहब ने इस देश के प्रति संविधान क्यों लिखा, उनका कार्य क्या है, उनके प्रति कैसे कार्य करना चाहिए, ये सभी पार्टियों में नहीं गुण मिलता है। एक ही हम लोग नज़र से देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी 14 अक्टूबर 84 में जब मानवर साहब कांसीराम गठन किए तो मूवमेंट बनाए, सभी वर्ग विशेष के लोगों को, बहुजन लोगों को जोड़ने का काम किया। सबसे सुपीरियर हैं, उनके शासन में किसी प्रकार का किसी जात विशेष धर्म से मतलब नहीं था। उनको सबको न्याय मिलती थी। कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना हो जाती थी तो अधिकारी कर्मचारी तत्पर रहते थे और किसी भी फैसले से निपटने के लिए अधिकारी पूर्ण रूप से पहले से अलर्ट रहते थे। इसलिए लोगों के बीच में ये धारणा बन गई है कि सबको देखा गया। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी का जो शासन रहा, सुशासन रहा, उसको याद करते हुए 27 में पुनः बनाना है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग एक्टिव हैं, काफ़ी लोगों के बीच में लोग जा भी रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार 2027 के चुनाव में कितना संघर्षपूर्ण रहेगा? बहन जी का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जैसे कुछ समय 10 वर्ष पहले 15 वर्ष भाईचारा कमेटियाँ थी, बीच में अब मालूम ना किस कारण से छूट गया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को बहन जी ने पुनः उसको जीवित करने का काम किया। बैकवर्ड को, एसी को, सामान्य वर्ग को जोड़ने का काम किया। उससे बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और लोगों के बीच में बहन जी जहां जरूरत पड़ी जा रही हैं, ट्वीट के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पार्टी का मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को बता रही हैं
देश हित में बिना पार्टी लेबुल से हट करके हर मुद्दे पर बात रखती हैं, सर समाज की बात रखती हैं, न्याय की बात रखती हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लोग याद कर रहे हैं और आने वाला समय 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार अवश्य बनेगी। और जिस तरीके से देखा गया कि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं दलित समाज का जो वोट था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, समाजवादी के पार्टी के पक्ष में गया। क्या लगता है कि इस बार भी कुछ वैसा ही होगा? ऐसा नहीं है, वो तो संविधान बचाने के नाम पर, धोखा खाने के नाम पर खा गए। समाज को लोग आज गलन महसूस कर रहे हैं कि हमने तो वोट दे दिया, बहुत धोखा किया। और क्या बना गठबंधन, क्या बना बताइए? दो तरफ का गठबंधन। अगर बहन जी उस गठबंधन में ले लिए होते, शामिल कर लिए होते, तो आज बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं दिखती। पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी का वोट है, पूरे भारत में। तो क्या लगता है कि इसी को देखते हुए क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती किसी दल से गठबंधन करेंगी? बहन जी कभी भी सोच समझ करके जनहित के मामले में, बहुजन हित के मामले में फैसला लेती हैं। समय आने पर वो फैसला ले सकती हैं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग तो यही कहेंगे कि बहुजन समाज की सरकार बनानी है। बहन जी ने हर महीने में 1-2 मीटिंग लेकर फीडबैक ले रही हैं, संगठन के बूथ स्तर से लेकर सेक्टर अध्यक्ष से, और भागीदारी युवा पीढ़ियों को दे रही हैं और नए नए चेहरों को उतार रही हैं कि लोग समाज के बीच में जाएं, और जा भी रहे हैं लोग। एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी भी इन दिनों देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, क्योंकि जब से नगीना से वो सांसद बने हैं चंद्रशेखर आज़ाद, तब से उनका जो पार्टी का कार्यकाल देखा जा रहा है धरातल पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है कि उसका भी असर 2027 में दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। क्या देखेगा? उस अगर कहीं 1000-2000 वोट काटेंगे तो समाज उसमें क्या जिताने का काम करेगा? वो तो पहले तो आखिरी बहराइच में घटना हुई थी, क्यों नहीं गए? बहराइच में जो मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हुई, हिंसा हुई, क्यों नहीं आज़ाद समाज पार्टी के गए? अन्य जगह तो जाते थे। दलित के ऊपर घटना हो रही, नहीं जा रहे हैं। दलित के घर घटना हो रही, नहीं जा रहे। हम तो देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं विश्वनाथ पाल जी जनता के बीच में जा रहे हैं, बहन जी के निर्देश पर जा रहे हैं। हमारे ज़िले में आए थे, चौहान परिवार में बैकवर्ड समाज की बेटी को जो है फांसी पर लटका दिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। इलाहाबाद में गए, बहन जी खुद ही टीम लगा करके भेज रखी हैं, तमाम प्रभारियों को उतार रखी हैं। तो क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी का कोई फैट नहीं दिखेगा? कोई अवसर नहीं रहेगा। एक बार आदमी देख लिया गया, सांसद बन गए, बोलते हैं समाज की बात रख रहे हैं, लेकिन वो जो पहले थे अब नहीं है। सांसद बन जाने की कुछ संवैधानिक पदों पर रह जाने की कुछ गाइडलाइन हो जाती है, उसके तहत बंधित हो जाते हैं। अब बताइए, यह तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही है। विदेश गए हैं, घूम रहे हैं, काफ़ी वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। क्या भलाई कर रहे हैं? ठीक है, बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया कि दलित जो है अच्छे से घूमे, अच्छे से खाएं पिए रहने, तब परम पूज्य बाबा साहब संविधान के देने, लेकिन उसके हित में देखते हुए समाज के बीच में जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और इसी चीज़ को लेते हुए बहन जी ने माननीय आकाश आनंद जी को अपने पुनः गलती को स्वीकार किए, आकाश आनंद को वापस ली। इसके लिए बहन जी को हम लोग भंते लोग साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ऐसे तमाम चेहरे नए हैं, उनको बहन जी से हम लोग इस आपके चैनल से माध्यम से अपील करते हैं कि तमाम लोग जो हैं त्याग किए हैं, आज भी हैं, पार्टी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, और जो समर्पित कार्यकर्ता हैं अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो पार्टी में लेकर जोड़ें और मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाला समय में 27 में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बने, किसी की सहारा न लेना पड़े।